बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा ना, बात करते हैं मार्केट की। मार्केट ने अपनी वीकली क्लोजिंग भी कंप्लीट की है और अपनी डेली क्लोजिंग भी दी है फ्राइडे को। तो जनाब इस वीडियो के अंदर हम मार्केट का वीकली एनालिसिस भी शेयर करेंगे और डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करेंगे कि मार्केट की पोजीशन कल कैसी रहेगी 22 जनवरी मंडे को। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए वीकली समरी से। तो जनाब इंडेक्स ने अपनी फ्राइडे को जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली, वो की है 63,282 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 79 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं, मतलब फ्लैट पोजीशन रही है। बात करें हाई की और लो की, तो जनाब इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 63,911 का किया है, अपना जो लो पोस्ट किया है 63,214 का किया है। अपनी ओपनिंग जो दी थी जनाब वो 63,202 के पास से दी थी। मतलब थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन रही है अपनी ओपनिंग के अबाव रही है। अगर बात करें वॉल्यूम की ना, वॉल्यूम की में डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 145.87 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम होंगे। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की, एक्टिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे KEL है जनाब, जो कि तकरीबन 2 वीक्स से हमेशा टॉप पर आ रहा है। पहले यहाँ पर WT आता था, लेकिन अब यहाँ पर KEL आ गया है और इसने ₹5.44 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब KEL के हवाले से आपको न्यूज़ तो पता ही होगी कि KEL का जो जनाब जो लाइसेंस था वो रिन्यू हुआ है और तकरीबन जनाब 2044 तक, जहाँ तक मुझे याद आता है 2044 तक इसका जो लाइसेंस है ना वो एक्सटेंड किया गया है। तो पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अगर बात करें जनाब सेकंड PII की, तो जनाब ₹12.04 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। थर्ड नंबर पे PTC है जनाब, इसने ₹13.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। फोर्थ स्टॉक WT है जनाब। उसके बाद फिफ्थ पे हेस्कोल है, फिर जनाब PIBTL है, एयरलिंक है, सिनर्जी है, लोट के में जनाब ट्रीट है। जनाब ये हैं टॉप 10 एक्टिव स्टॉक जो कि फ्राइडे को रहे हैं। इनमें मोस्टली स्टॉक जनाब नेगेटिव रहे हैं। तकरीबन जनाब हम बात करें तो 7 स्टॉक्स नेगेटिव रहे हैं, 3 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे। बात करें ना 44 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 45 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है मिक्सअप रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे एंग्रो है जिसने 43 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब मारी पेट्रोलियम है जिसने 21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने जनाब 21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MTL ने जनाब 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद डा ने जनाब 16 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप नंबर 1 पे डिक्लाइनर के अंदर BHL है जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। SNGP ने जनाब 15 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सर्वी ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PTC ने जनाब 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं और NRL ने जनाब 6 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा ना, बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो जनाब कल 22 जनवरी को 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे जनाब PHDL है और मीटिंग का जो एजेंडा जनाब वो यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट इंटरिम कैश डिविडेंड। और सेकंड नंबर पे जनाब ASM है जिसका जो एजेंडा है मीटिंग का टू एक्टिवेशन ऑफ डोमेंट अकाउंट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हेस्कोल है जनाब, जिसकी मीटिंग जो है वो कल है और मीटिंग का जो एजेंडा है वो सर्टेन एमरजेंट मैटर्स है। उसके बाद जनाब HSPI की मीटिंग है जनाब और एनुअल अकाउंट्स इसका एजेंडा है मीटिंग का। और फिफ्थ नंबर पे जनाब AHL है, आरिफ हबीब, जिसका मीटिंग का एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट। बात करते हैं कुछ न्यूज़ की और देखते हैं सबसे पहले कि IMF और पाकिस्तान के बीच में जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी मईशत दोस्त समिट में गामजन, IMF की रिपोर्ट जारी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद। अच्छा जनाब आपके साथ अभी तक न्यूज़ शेयर की कि IMF जो था अभी तक वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस से सेटिस्फाई है। अब जनाब थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इन स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स के ऊपर और देखते हैं कि जनाब जो IMF की जो शराइतें हैं, जो 10 पॉइंट्स IMF को टारगेट दिए हैं पाकिस्तान को, उनमें से अभी तक कौन कौन से फिल हुए हैं। तो जनाब फर्स्ट शुरू करते हैं फिस्कल ईयर से। तो जनाब यहाँ पर अभी तक 2 पॉइंट्स इसके अभी तक पाकिस्तान ने पूरे किए हैं। थर्ड पॉइंट जो जनाब वो इन प्रोग्रेस है। उसके अलावा बात करें जनाब सोशल की, तो सोशल के अंदर जनाब एक ही पॉइंट दिया हुआ है जो कि बनता है जनाब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, वो अभी तक जनाब इन प्रोग्रेस है। उसके बाद आता है जनाब मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल, तो इसके हवाले से जनाब अभी तक फर्स्ट पॉइंट जो अभी तक पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं किया है और जो सेकंड आपका पॉइंट है IMF का वो इन प्रोग्रेस है। उसके अलावा जनाब बात करते हैं
एनर्जी सेक्टर एंड स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, तो उसके हवाले से जनाब 2 पॉइंट्स थे, 2 शराइत थी। फर्स्ट टारगेट जनाब कंप्लीट किया है, सेकंड अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद हम बात करें जनाब, नंबर आता है क्लाइमेट का, तो जनाब क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो टारगेट था वो इन प्रोग्रेस है। उसके बाद बात आती है जनाब इकोनॉमिकल स्टैटिक्स की, तो जनाब अभी तक जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। तो मतलब जनाब अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है आईएमएफ के टारगेट्स के अंदर, और पाकिस्तान तकरीबन पॉइंट्स जो है वो अचीव करने वाला है, और तकरीबन जनाब जो शर्त व शराइत हैं वो तकरीबन पाकिस्तान पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, तो भी जनाब ये भी पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। कल इसका डेफिनेटली मार्केट के ऊपर पॉजिटिव। जनाब अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो जनाब शुरुआत करेंगे सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर, और देखेंगे कि वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट की क्या पोजीशन है चार्ट के ऊपर, और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या वजूहात रही जो मार्केट के अंदर जनाब नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। सबसे पहले जनाब बात करते हैं मार्केट के अंदर वजूहात की, कि कौन कौन सी रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है नेगेटिव रही है। अच्छा जनाब, इंटायर वीक के अंदर मार्केट के पास जनाब डिस्पाइट ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स, जो कि मार्केट के अंदर लास्ट वीक के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर लगे थे, उनमें आपके सामने है जनाब करंट अकाउंट जनाब आपका जो है वो सरप्लस रहा 397 यूएस मिलियन, और आपका जो फिक्स इनकम बॉन्ड होता है जनाब उसका ऑप्शन जनाब पाकिस्तान ने किया, उसके अंदर जनाब 158 बिलियन जो है वो फंड राइज किया और कट ऑफ किया, यील्ड केम डाउन बाय 38 पॉइंट BPS। इसके अलावा जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी जो FDI है वो भी इंक्रीज़ हुई 211 यूएस मिलियन, अप बाय 61% मंथली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जनाब UAE का जो आपका लोन था वो भी रोल ओवर हुआ तकरीबन जनाब 2 बिलियन का। इसके अलावा जनाब कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं था सिवाय एक, जो कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने अटैक किया और पाकिस्तान ने रिप्लाई के अंदर उसके अंदर अटैक किया। जस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव ट्रिगर रहा है। इसके अलावा तमाम आपके सामने जो न्यूज़ हैं और जो अपडेट्स हैं सारी इकनॉमिक के हवाले से, इकनॉमिक के इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान और ईरान का जो टेंशन थी वो भी जनाब यहाँ पर अब कूल डाउन होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान के रिप्लाई के बाद वहाँ से कोई सख्त रिप्लाई अभी तक नहीं आया है और अभी तक वहाँ पर साइलेंट है। इसका मतलब है जो पोजीशन थी वो कूल डाउन हो चुकी है। और कल जनाब ईरान से जो हमारी फ़्लाइट वो भी रवाना होकर अपने लाहौर एयरपोर्ट पे आ चुकी है। तो मतलब अब जो चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं और ये जो टेंशन थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये इशू चला गया पीछे। अब बात करते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट ट्रिगर की। तो आपके सामने IMF की प्रोग्रेस शो कर चुका हूँ। IMF का जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स था वो आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। तकरीबन सारे पॉइंट्स पाकिस्तान इन प्रोग्रेस के अंदर है और टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हम इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं और नई इलेक्टेड गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला जल्दी अपनी आके गवर्नमेंट संभालेगी। तो तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही हैं। तो अभी तक जो मार्केट की पोजीशन है टेक्निकली, अब यहाँ पे देखें तो जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है जनाब इवनिंग स्टार। एक इवनिंग स्टार नेगेटिव पैटर्न है और इस पैटर्न का ट्रेंड के टॉप के ऊपर होना, मतलब ये आप देखें तो करंट ट्रेंड के अंदर ये ट्रेंड का टॉप है। टॉप किस तरीके से हुआ, स्विंग टॉप। मतलब लास्ट अगर बात करें तो इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 58,963। उसके बाद जनाब इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 65,400 के अराउंड किया है। वो यहीं से जनाब इंडेक्स 3 टाइम रिजेक्ट हुआ है। तो अभी तक की कैंडलस्टिक की पोजीशन एक नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। अगर बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो जनाब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद इंडेक्स ने अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 63,302 इसको सस्टेन नहीं किया है। तकरीबन जनाब 23 अगस्त 2023 के बाद ऐसा हुआ है कि इंडेक्स ने 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं किया है 28 अगस्त 2023 के बाद। तो जनाब अगर आप बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म की वो 62,672 की है। अगर बात करूँ जनाब सेकंड सपोर्ट की तो बनती है 62,451 की। अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 63,873 की और जो सेकंड बनती है ना वो बनती है 64,514 की। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर्स वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें जनाब RSI की तो RSI की पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 है। RSI की डाइवर्जेंसेस भी डाउनवर्ड की तरफ हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन जनाब हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड को ही सपोर्ट करती नज़र आ रही है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ।
अच्छा ना, बात करें वॉल्यूम्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.1 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत लोअर हैं, तकरीबन 25% लोअर हैं। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है वीकनेस को ही इंडिकेट कर रही है। अब देखते हैं कि जनाब इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपके सामने नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ सारी पॉजिटिव्स हैं, और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नेगेटिव इंडेक्स का ट्रेंड का मूव करना इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला है। तो देखते हैं कि जनाब इंडेक्स क्या करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर थोड़ी सी आप केयर करें और फिलहाल स्ट्रेटेजी यही फॉलो करें। हम टेक्निकल चार्ट को फॉलो करेंगे, तो मेरे हिसाब से आप स्ट्रेटेजी यही फॉलो करें, जहाँ आपको डिप मिलती है वहाँ डिप के ऊपर ग्रेजुअली बाय करें, और जैसे ही प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ आती है हायर साइड के ऊपर आप एग्ज़िट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक इंडेक्स 65,400 का यहाँ का ब्रेकआउट नहीं देता है, ये आपके सामने जनाब मैंने प्राइस लाइन लगाई है जो कि 65,151 का लेवल बन रहा है, जब तक इंडेक्स 65,200 300 को मैनेज नहीं करता है आप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करें, यही बेहतर होगा। तो ये तो हो गई जनाब वीकली बात। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। देखते हैं कि फ्राइडे को क्या पोजीशन रही है, और कल जनाब पीर को 22 जनवरी को इंडेक्स कैसा रहेगा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन जनाब यहाँ पर वीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब ग्रेव स्टोन दोजी कैंडलस्टिक बन रही है। लेकिन ग्रेव स्टोन दोजी जनाब एक नेगेटिव कैंडलस्टिक है, लेकिन जनाब ये कैंडलस्टिक अगर ट्रेंड के टॉप के ऊपर अपीयर होती है तो दें जनाब ये इसकी जो इंडिकेशन होती है वो यही होती है ट्रेंड रिवर्सल की। लेकिन जनाब ये ग्रेव स्टोन दोजी अपीयर हुई है वो हुई जनाब डाउन साइड के ऊपर, बॉटम के ऊपर। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है, जो इसकी इंडिकेशन है यहाँ पर वीक है, हम इसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर पोजीशन अभी तक डेली चार्ट के ऊपर डाउटफुल है। अगर हम बात करें जनाब मूविंग एवरेज की, तो जनाब यहाँ पर मैंने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है, वीकली पे 9 लगाया था और डेली के ऊपर 5 डेज़ लगाया है। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 63,611, अभी तक जनाब इंडेक्स इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन वीक है। अच्छा ना, बात करें डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस बन रही है 63,579 की बन रही है, मतलब प्रीवियस कैंडलस्टिक का हाई। अगर हम बात करें जनाब सेकंड जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है 63,911 की। अगर बात करें जनाब सपोर्ट की, तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 63,202 की, और सेकंड बनती है वो बनती है 62,995 की। वॉल्यूम की बात करें जनाब, यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर कितना डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तकरीबन जनाब वीकली बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम लगाया है 5 डेज़ का फ्राइडे को। अगर हम बात करें जनाब RSI की, जनाब RSI 50 के ऊपर है, डेली RSI 50 RSI एक न्यूट्रल RSI है। अगर हम बात करें MACD की, जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, नेगेटिव हैं, आपको पोजीशन शो हो रही होगी। तो जनाब यहाँ पर ऑल ओवर पोजीशन है इंडिकेटर्स की, वो नेगेटिविटी को ही, वीकनेस को ही इंडिकेट कर रही है। तो जनाब कल की स्ट्रेटेजी भी सेम रहेगी कि आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें वीकली चार्ट की तरह। इंडेक्स अपनी इन सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आए तो आप बाय करें। अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स इन सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और मल्टीपल टाइम इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्दर वीकनेस आ सकती है। फिर जनाब इंडेक्स अपने प्रीवियस लो को, जो कि इंडेक्स ने थर्सडे को पोस्ट किया है, जो बनता है जनाब 62,564 का, इंडेक्स इसको भी टेस्ट कर सकता है। अगर जनाब इंडेक्स ने अपनी सेकंड सपोर्ट 62,995 को रेस्पेक्ट नहीं दी तो, अदरवाइज चांसेस हैं कि इंडेक्स ऊपर जा सकता है। बहरहाल टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, तो मेरी तरफ से जो स्ट्रेटजी सजेस्ट है कल के लिए वो सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट है। ठीक है ना। अब तो ये था कि AC100 का वीकली और डेली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। स्टॉक को आज मैंने स्किप किया है, कल वीक का फर्स्ट डे है, वीक का आगाज़ होने दें, उसके बाद हम एंट्री करेंगे कि ये शॉर्ट करनी है या बाय करनी है, वो हम कल डिसाइड करेंगे। लेकिन कल का दिन हम मार्केट को वेट एंड वॉच करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।